अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन फ्यूचर लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, मैं हूँ अतार रफ़ी और इंग्लिश के आसान असबाक नए सीखने वालों के लिए सबक नंबर 11 में खुशामदीद। इससे पहले 10 सबक हो चुके हैं, 4 सबक बाकी हैं इस कोर्स के। और इसके बाद जब आप 15 क्लासेस पढ़ लेंगे तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ लेंगे, तो उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक्स कोर्स को, जिसके अंदर भी 15 क्लासेस हैं। और ये दोनों कोर्स करने के बाद फिर आप एडवांस क्लास में शरीक हो सकते हैं। उसके अंदर हम आपको बहुत प्यारी चीज़ें पढ़ाने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये है आज का सबक। आज के सबक में हम पढ़ेंगे गुड एट। गुड एट के साथ उसको समझने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वर्ब आईएनजी क्या चीज़ है। आपको याद होगा सबक नंबर 7 के अंदर मैंने आपको समझाया था कि बेसिक वर्ब्स क्या होते हैं इंग्लिश के अंदर, जो बुनियादी अफ़आल हैं इंग्लिश में, उनको उनके अल्फाज कैसे हैं। तो ये मैंने आपको बताया था। अगर आपके पास ये वीडियो नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस फाइल को देख सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, सबक नंबर 7 की वीडियो को। तो वर्ब्स के आखिर में हम क्या करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि ईट के आखिर में अगर आप लगा दें आईएनजी तो ये हो जाएगा ईटिंग। इसी तरह गेट के आखिर में या हेल्प के आखिर में मैं लगा दूं आईएनजी तो ये हो जाता है हेल्पिंग। इसी तरह अगर मैं इसके आखिर में आईएनजी लगा दूं तो ये हो जाएगा लाइंग। इसी तरह बाइंग, इसी तरह लफिंग, ड्रिंकिंग, बिगिनिंग, लर्निंग, जंपिंग, हैविंग, फॉलोइंग, फीलिंग, डूइंग, क्लोजिंग। तो वर्ब के आखिर में हम लोग जब आईएनजी लगा देते हैं तो वो उसको कहते हैं आईएनजी वर्ब। तो ये आईएनजी वर्ब क्या चीज़ है हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हमारा आज का सबक जो है वो गुड एट के बारे में है, और गुड एट के बाद वर्ब आईएनजी आता है। तो इसलिए मैंने आपको मुख्तसर तौर पर बता दिया कि किसी भी वर्ब के आखिर में आप आईएनजी लगा देते हैं तो वो वर्ब आईएनजी बन जाता है। तो मतलब ये है कि आप जब गुड एट का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद वर्ब लगाएंगे, और ये वर्ब्स आप पढ़ चुके हैं। कोई भी वर्ब आप लगा सकते हैं वर्ब के साथ, लेकिन आपने आखिर में आईएनजी लगानी है। जैसे कि अगर आप हैव लगाना चाहते हैं तो आप कहेंगे हैविंग। अगर आप कहते हैं फॉलो तो आप कहेंगे फॉलोइंग। अगर आप कहते हैं लर्न तो इसका मतलब होगा आप कहेंगे लर्निंग। तो ये इसका मकसद है वर्ब आईएनजी का। तो अब आते हैं गुड एट की तरफ। गुड एट का मतलब होता है, उर्दू में या हिंदी में हम कहते हैं कि मैं इस काम में अच्छा हूँ, ये काम मुझे बहुत अच्छा आता है। तो इस जुमले को इंग्लिश में कहा जाता है गुड एट के ज़रिए से। तो अगर मैं कहूँ कि मैं रियाजी में अच्छा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम गुड एट मैथ्स, मिसाल के तौर पर। तो ये है गुड एट। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसके अंदर या तो अगर वो वर्ब है तो वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, लेकिन अगर वो वर्ब नहीं है तो वो सिर्फ नाउन आएगा। यानी अगर वो नाम है तो वो सिर्फ नाम आएगा, उसके साथ आईएनजी नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने भी मिसाल दी आपको, गुड एट मैथ्स यानी मैं रियाजी में अच्छा हूँ, तो नाउन के आखिर में आप आईएनजी नहीं लगाएंगे, आईएनजी सिर्फ वर्ब के आखिर में लगेगा। तो चलिए मिसाल देखते हैं। यहाँ पर आप समझ गए कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, और इसके अंदर आपका जो वर्ब है उसको हम समझ लीजिए कि वर्ब यहाँ पर लिख दिया है तो ये आपका कम्प्लीमेंट है, और ये भी समझ लीजिए कि कम्प्लीमेंट का हिस्सा है। तो इसमें मैंने क्या किया है, जो वर्ब्स हैं सब्जेक्ट और वर्ब्स को मैंने एक ही खाने में लिख दिया है, और ये सारा आपका कम्प्लीमेंट है। तो आज जो मैंने सब्जेक्ट और वर्ब को एक साथ लिखा है इसमें इसके अंदर भी मैं आपको कुछ समझाऊंगा। तो बहरहाल ये हमारा आज का सबक है। तो शुरू करते हैं। आई एम जो वर्ब, तो जो वर्ब है वो आपको नज़र आ रहा है कि आई के साथ मैंने लिख दिया है एम, और ये जो निशान है इस निशान को कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इस निशान को आप छोड़ दें। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आई एम को अगर आप मुख्तसर करके लिखना चाहें, छोटी शक्ल में लिखना चाहें, तो उसको लिखा जाता है इस तरह। तो उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप लिखेंगे आई,
उसके बाद आप ये निशान लगाएंगे और उसके बाद एम का जो ए था उसको आप नहीं लिखेंगे और सिर्फ एम को लिखेंगे, और ये तीनों चीज़ें आप मिला के लिखेंगे। तो ये होता है, इसको हम कहते हैं मुखफ़फ़ शक्ल, यानी आई एम को अगर आप मुख्तसर लिखना चाहें तो उसका तरीका ये है, आप उसको लिखें आई एम, आई एम। इसको पढ़ते भी इसी तरीके से हैं, आई एम वो पुराना तरीका, आई एम, आई एम ये है मुखफ़फ़ तरीका, मुख्तसर तरीका आई एम गुड एट स्विमिंग। तो गुड एट स्विमिंग, स्विमिंग, आई एम गुड एट स्विमिंग, मैं तैरने में अच्छा हूँ या मुझे तैरना अच्छा आता है। इसी तरह वी आर, तो यहाँ पर वी आपने लिखा, आर का ए आपने नहीं लिखा, उसकी जगह पर ये निशान लगाया और आपने लिखा आर ए। इसको हम पढ़ते हैं वी आर गुड एट स्विमिंग, वी आर गुड एट स्विमिंग, वी आर गुड एट स्विमिंग, हमें नहाना अच्छा आता है, हमें तैरना अच्छा आता है। इसी तरह यू आर गुड एट स्विमिंग, आप तैरने में अच्छे हैं, यू आर गुड एट स्विमिंग। ये दो इसलिए हैं कि एक आदमी को भी कहते हैं यू, और अगर कई सारे लोग हैं तो उनको भी यू कहा जाता है। तो ही इज़ गुड एट स्विमिंग, यहाँ भी वही है ही, उसके बाद ये निशान और उसके बाद आई को आप ना लिखें, एस लिखें, और ये तीनों चीज़ें आप मिलाकर लिखेंगे तो इसको कहा जाता है मुखफ़फ़ शक्ल। ही इज़ गुड एट स्विमिंग, वो आदमी तैरने में अच्छा है। शी इज़ गुड एट स्विमिंग, इट्स गुड एट स्विमिंग, यहाँ भी वही इट इज़ था तो ये हो जाएगा इट्स गुड एट स्विमिंग। काशिफ इज़ गुड एट स्विमिंग, इमरान एंड जुनैद आर गुड एट स्विमिंग। आपने नोट किया होगा कि जो नाउन के साथ जो वर्ब होता है उसको हम मुखफ़फ़ नहीं लिख सकते, उसकी हम मुख्तसर शक्ल नहीं लिख सकते। तो जो प्रोनाउंस के साथ हम लिख सकते हैं, नाउन और उसके साथ हम नहीं लिख सकते। इसी तरह देयर गुड एट स्विमिंग, यहाँ पर भी दे ए आपने नहीं लिखा, उसकी जगह कॉमा लिखा और आर ई, तो दे आर देयर, दे आर पूरा, देयर ये मुख्तसर शक्ल। तो दे आर गुड एट स्विमिंग, उन सबको नहाना अच्छा आता है। तो ये थी जी जुमले जो गुड एट के साथ जब हम वर्ब आईएनजी लगाते हैं तो क्या उसका नतीजा निकलता है, ये आपने देखा। अब चलते हैं सबक के अगले हिस्से की तरफ। इस हिस्से में हम देखेंगे कि इसका नेगेटिव और क्वेश्चन यानी मनफी जुमला और सवालिया जुमला कैसे बनाया जाता है। तो ये पॉजिटिव जुमला है, दे आर गुड एट स्विमिंग, वो लोग, वो सारे लोग तैरने में अच्छे हैं, उन्हें तैरना अच्छा आता है। उसका नेगेटिव हम बनाएंगे उसी तरीके से, आर के बाद हम लगाएंगे नॉट, दे आर नॉट गुड एट स्विमिंग, वो सारे लोग तैरने में अच्छे नहीं हैं। आर दे गुड एट स्विमिंग, सवाल बनाने के लिए हमने जो आर की मुख्तसर शक्ल लिखी थी उसको हम शुरू में लाएंगे तो वो अपनी असली हालत पर वापस आ जाएगा। आर दे गुड एट स्विमिंग, क्या वो सारे लोग तैरने में अच्छे हैं। तो ये आपने सीख लिए 3 जुमले हम किस तरह बनाते हैं इंग्लिश में, गुड एट के बारे में अगर जुमला बनाना चाहें तो कैसे बनाते हैं। अब आइए मज़ीद कुछ मिसालें देखते हैं गुड एट की। आई एम गुड एट ड्राइंग, आई एम गुड एट ड्राइंग, मैं नक्शे बनाने में अच्छा हूँ, मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट स्विमिंग, आई एम गुड एट रीडिंग चाइनीज़, आई एम गुड एट रीडिंग चाइनीज़, चाइनीज़ ज़बान पढ़ना, चीनी ज़बान पढ़ना, तो मैं चीनी ज़बान पढ़ने में अच्छा हूँ या मुझे चीनी ज़बान पढ़ना आती है। आई एम गुड एट राइटिंग, मैं लिखने में अच्छा हूँ या मेरी लिखाई अच्छी है। तो आप इसको उर्दू में इस तरीके से भी बोलते हैं, मेरी लिखाई अच्छी है, जिसको आप इंग्लिश में आई एम गुड एट राइटिंग भी कह सकते हैं। आई एम गुड एट कुकिंग, मैं खाना पकाने में अच्छा हूँ या मुझे खाना पकाना अच्छा आता है। आई एम गुड एट तजवीद, मैं तजवीद में अच्छा हूँ। तजवीद का मतलब होता है कुरान करीम को, जो मुसलमानों की किताब है उसको जो अच्छे तरीके से पढ़ सकता है तो उस अंदाज़ को कहते हैं तजवीद से पढ़ना। तो आई एम गुड एट तजवीद का मतलब ये है कि मेरी तजवीद अच्छी है, मैं तजवीद में माहिर हूँ। आई एम गुड एट ड्राइविंग, ड्राइविंग,
मैं गाड़ी चलाने में अच्छा हूँ। ड्राइविंग कहते हैं गाड़ी चलाना। आई एम गुड एट स्पोर्ट्स, मैं खेलों में माहिर हूँ, मैं खेलों में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट मैथ, मैं रियाजी में माहिर हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं ये वर्ब नहीं है तो इसने आईएनजी नहीं लिया। इसी तरह ये भी वर्ब नहीं है तो इसने भी आईएनजी नहीं लिया। ये वर्ब है ड्राइव करना, गाड़ी चलाना, तो इसने आईएनजी लिया। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आई एम गुड एट फुटबॉल, मैं फ़ुटबॉल खेलने में अच्छा हूँ। तो फुटबॉल भी नाउन है, इसम है, तो इसने आईएनजी नहीं लिया। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मुख्तसर सा सबक। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, मुझसे रब्ता करें या मुझे बताएं। और अगली क्लास तक के लिए मैं हूँ अता रफ़ी, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।